हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी है। मेरी ये कहानी 2010 की है। उस समय मैं 16 साल का था और क्लास 11th में पढ़ता था। उन दिनों मेरे क्लास 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और स्कूल बंद हो गया और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। तभी मैंने अपने ननिहाल जाने को सोचा और मैं अपने ननिहाल पहुंच गया। ननिहाल पहुंचने के बाद मैंने वहां रात भर मौज मस्ती की। फिर अगले दिन मैं अपने मामा के लड़कों के साथ जंगल के पास एक मैदान में क्रिकेट खेलने चला गया। हम 10-12 लोगों ने वहां पर खूब देर तक क्रिकेट खेला। इसके बाद मेरे मामा के लड़के मुझसे घर चलने को कहने लगे। अपने मामा के लड़के की बात सुनकर मैं बोला, भाई क्रिकेट तो खेल लिया, चलो थोड़ा मुझे जंगल घुमा दो। मेरी बातें सुनकर वे सभी लड़के मुझे जंगल घुमाने को तैयार हो गए। फिर मैं उन लड़कों के साथ जंगल में घूमने चला गया। जंगल में घूमते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी जंगल में घूमते हुए मैंने देखा कि जंगल के बीच में एक घर बना हुआ था। वो घर बड़ा दिख रहा था, लेकिन वो घर टूटा फूटा दिख रहा था और उस घर के बाहर झाड़ी घास फूस उगे हुए थे और उस घर का दरवाजा खुला हुआ था और वो घर खंडहर में तब्दील हो गया था। उस घर को देखकर मैंने अपने मामा के लड़के मनीष को कहा कि मनीष चलो उस घर में चलते हैं। लेकिन मनीष ने कहा नहीं, वहाँ नहीं चलेंगे। मैंने कहा क्यों? तो मनीष ने और सभी लड़कों ने मुझसे कहा कि वो घर भूतिया है, इसीलिए नहीं चलेंगे। फिर मैंने कहा भूतिया है, इसका क्या मतलब? मेरी बात सुनकर वे सभी लड़के बोले उस घर में भूत रहता है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता और अब शाम हो रही है, चलो अब घर चलते हैं। फिर हम सभी बच्चे अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद मैंने अपने मामा के लड़के के द्वारा बताई गई उस घर के बारे में बात को मजाक समझ लिया। मैंने अपने मन में कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होते, ये मनीष मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। फिर मैं सो गया। अगले दिन फिर से हम सब लड़के क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ चले गए। क्रिकेट खेलने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। मैंने उन सभी लड़कों से कहा कि तुम लोग घर जाओ, मैं आज अकेले जंगल घूमकर आता हूँ। मेरी बात सुनकर वे लोग बोले कि ठीक है, लेकिन तुम उस घर में मत जाना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद वो लोग घर चले गए और मैं पहले जंगल घूमा, इसके बाद उस घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैंने उन लड़कों की बात नहीं मानी और उस घर के अंदर चला गया। मैंने घर के अंदर देखा कि वहाँ पर चारों तरफ धूल पड़ी थी और जाले लगे थे। इसके बाद मैं हाल में खड़ा खड़ा इधर उधर देखे जा रहा था। तभी मुझे बगल के कमरे से किसी लड़के के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर उस कमरे में गया, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। लेकिन वो रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। तभी मैंने अपनी नज़र
उस कमरे की छत पर दौड़ाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं डर के मारे पागल हो गया। मैंने देखा एक लड़का जिसके नाखून बड़े बड़े थे, चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ और पैर उल्टे थे, वो दीवार पर रेंगता हुआ चल रहा था। इसके बाद मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और वहां से रोता चीखता चिल्लाता घर चला आया। घर पहुंचने के बाद मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। घर जाकर मैं रात का खाना खाकर सो गया। रात को करीब 1 बजे मुझे अपने शरीर में बोझा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा है। मैंने चादर हटाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी जबान हलक पर अटक गई। मैंने देखा वही लड़का मेरे सीने के ऊपर बैठा था। उसको देखकर मेरी आवाज निकलना बंद हो गई। तभी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली तो वो लड़का वहाँ पे नहीं था। फिर उसके बाद मेरी जोर से चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग मेरे पास आ गए। मैंने रोते हुए अपनी नानी से सारी बात बता दिया। फिर मेरी नानी अगले दिन मुझको एक तांत्रिक के पास लेकर गई। उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर झाड़ फूंक की और मुझसे कहा कि अब तुम्हें वो लड़का परेशान नहीं करेगा। फिर मैं अपनी नानी के साथ घर लौट आया। घर आने के बाद नानी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले उस घर में एक लड़के का मर्डर हो गया था। तब से उस लड़के की आत्मा वहीं पर भटकती है और अगर कोई आदमी उस घर में जाता है तो वो आत्मा उसे परेशान करती है और उसके ऊपर सवार हो जाती है। फिर मैं अगले दिन अपने ननिहाल से अपने घर वापस आ गया। फिर मुझे कभी भी वो लड़का नहीं दिखा। आज भी उस बात को याद करके मैं डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।